वेलकम टू सुमित बीपीएससी एकेडमी। दोस्तों, बिहार सुपर टेट एग्ज़ाम का सिलेबस आउट हो चुका है और कुछ दिन पहले ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों ने इसका सिलेबस देख चुका होगा। तो दोस्तों, जो सिलेबस आपको दिख रहा है वो सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस दिया गया है। लेकिन किन सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉपिक वाइज हिंदी में क्या पढ़ना है। इसी तरह से आपको इंग्लिश में पूरे टॉपिक का लिस्ट आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। उसके बाद से जीके जीएस के भी सभी टॉपिक्स का नाम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी टॉपिक को अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो देखिए, जो हमारा एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, वो क्योंकि हिंदी में आप सभी को पता होगा कि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आएंगे। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होगा 25 नंबर का, लेकिन आपको कंबाइंड 100 नंबर में 30 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 30% नंबर नहीं लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और आप जो है मेरिट से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। टॉपिक जो हिंदी में हमें पढ़ना है, शब्द रूपांतर एवं शब्द रचना के बारे में सबसे पहले आप जो है एक अच्छे से सिस्टमेटिक वाइज आपको सारे टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद से आप संधि पढ़ेंगे, फिर से आप वाक्य परिचय पे ध्यान देंगे। उसके बाद से आप संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे और उसके बाद क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो ये 8 टॉपिक है। इसके अलावा और भी टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। कारक पढ़ना है, काल पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, अपठित गद्यांश पढ़ना है। देखिए, जो क्वेश्चन आएगा उसमें गद्यांश भी होगा। हो सकता है कि उसमें जो नंबर है वो 5 से 10 के बीच में रहे। तो गद्यांश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शुद्ध वर्तनी बताना है, समानार्थी शब्द, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विलोम शब्द के बारे में आपको पढ़ना है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें 4 से 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए भी पूछ सकता है। वाक्य को सही क्रम में सजाएं। तो देखिए, वाक्य को आप 5 वाक्य दे सकता है और 5 वाक्य को आपको ABCD और E के क्रम में आपको सजाना होता है। तो उसी के अनुसार आप जो है इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा वाक्य में त्रुटि, एक सेंटेंस दिया रहेगा और उस वाक्य में जो है 4 या 5 भाग में डिवाइड होगा और उसमें बताना रहेगा कि किस भाग में त्रुटि है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और जो भी आप ग्रामर पढ़ेंगे उन्हीं के बेसिस पे रिक्त स्थान की पूर्ति करें, वाक्य को सही क्रम सजाएं और वाक्य में त्रुटि आप अच्छे से बता सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो याद करने वाली चीज़ें जैसे कि शुद्ध वर्तनी, समानार्थी वर्ग, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सभी जो है आपको याद करने होंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद होगा। तो ये सारे टॉपिक है जो हिंदी में आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इन टॉपिकों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और आज ही से स्टार्ट कर दीजिए सारे हिंदी टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही कम है। अगर देखा जाए तो बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बता दिया है कि एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त में होने वाला है। तो लगभग 2.5 से 3 महीने आपके पास टाइम है। तो उसी के अनुसार आप पढ़ाई करते रहिए। तो इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश का जो टॉपिक है वो
हम आपको कल जो वीडियो आएगा उसमें बताने वाले हैं। इसके बाद से आपको जीके जीएस के जो भी टॉपिक होगा पढ़ना है वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जो सब्जेक्ट हैं, जैसे किस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।